नमस्कार। एक पोस्ट में ये लिखा गया है कि जो कुर्द लोग हैं उनको भारत ने मदद करना चाहिए, भारत ने उनको शस्त्र देना चाहिए और उनको मदद करना चाहिए, उनको अपना भाई समझना चाहिए। क्योंकि कुर्द लोग खुद को सूर्य पूजक समझते हैं, वो निसर्ग पूजक लोग हैं और वो खुद को मुसलमान नहीं मानते। इसीलिए वहाँ के जो सीरिया, ईरान, तुर्कस्तान और इराक, ये जो देश है वो उन पे अत्याचार करते हैं। ये लोग तुर्कस्तान के दक्षिण वाले विभाग में, सीरिया और इराक के उत्तर भाग के और ईरान के उत्तर भाग और दक्षिण की तरफ ये लोग पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे रहते हैं। उनकी जनसंख्या ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 करोड़ होगी, लेकिन ये लोग बहुत संघर्ष करते हैं। लेकिन वहाँ पे तेल नहीं है, बड़ा व्यापार नहीं है, इसीलिए अमेरिका इनका सिर्फ इस्तेमाल करती है और इनको कुछ देती नहीं। लेकिन आज इनको अमेरिका को बहुत सुवर्ण संधि है, जो ईरान पे हमला करेगी तब ईरान के साथ ऐसा एग्रीमेंट करना चाहिए कि जो से वो तुर्क लोगों, कुर्द लोगों को वो कुछ एरिया दे दे और एक नया देश बना दे। इसलिए भारत ने बहुत मदद करने की ज़रूरत है। ये लोग भारतीय कुर्द लोग खुद को भारतीय संस्कृति के नज़दीक पाते हैं और बीच में उनके कुछ लोग आ गए और दिल्ली में उसने कुछ बैठकें की और भारत से उसने मदद की याचना की। तो भाई, अपने आप से इतनी ताकत नहीं है कि मुस्लिम देश को विरोध करके आप कुर्द देश बना दो, लेकिन अमेरिका वो कर सकता है। इसीलिए वो जागतिक मंच पे ये मुद्दा उठाना चाहिए और कुर्द लोगों को सहायता देने के लिए भारत सरकार ने कुछ ना कुछ करना चाहिए। क्योंकि ओपनली वो कर नहीं सकते, क्योंकि ईरान से और इराक, सीरिया से तेल लाना पड़ता है और इस देश के मुसलमान जितने हैं वो सब शिया सुन्नी में हैं, तो ईरान को समर्थन देते हैं। इसलिए किसी मुसलमान के देश के ओपनली आप खड़े नहीं रह सकते, लेकिन अंदर से कुछ काम हो सकता है, इनकी सहायता की जा सकती है। तो ये भारत सरकार ने जरूर सोचना चाहिए। नमस्कार। समाजवादी पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है। लालू यादव का जो हुस्न हुआ बिहार में, वही हसर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का होने वाला है। ये सब कहते हैं इसरार अहमद, AIMIM के अभी ये पदाधिकारी हैं। तो समाजवादी पार्टी को ये समझना चाहिए, लालू यादव की समझ में आ गया जब इसको बाजू में हटाया गया और फिर वहाँ पे नीतीश राज आ गए। तो जल्दी ही समाजवादी पार्टी 10 साल से बाहर है और यहाँ पे योगी आदित्यनाथ का बीजेपी की सरकार है और ये समाजवादी पार्टी अलग अलग मुस्लिम लोगों से नज़दीक लाकर एक जीत हासिल करना चाहते हैं। उनको लगता है कि मुसलमान हमको मतदान देंगे और फिर हम जीत के आएंगे। लेकिन इसरार अहमद ये देखो क्या कहते हैं, इन लोगों को आपने पाला पोसा, बड़ा किया, बड़े बड़े पदों पे बिठाया और बड़े बड़े मंत्री पद दिए, लेकिन जब उनको ऐसा लगा अपना आदमी है तो इनको नज़दीक लेने की क्या ज़रूरत है। तो ये भी अगले इलेक्शन में यही होगा, इनका हसर यही होगा जो इसरार अहमद कहता है। क्योंकि जो वोट देने वाला है वही ये बात करता है कि समझ लो इनको वोट नहीं मिलेंगे और इनको सिर्फ वही लोग वोट देते हैं, तो वोट नहीं देंगे तो पिछली बार जितने सीट आए थे उससे तो आधा ये हमेशा ये कम हो जाएंगे और समाजवादी पार्टी का वही हसर होगा जो इसरार अहमद कहता है। नमस्कार।